गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 1929 मई का करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में कोई भी कमी लगती है या कोई चीज़ बुरी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस चीज़ का सुधार कर पाऊँ। आप लोग जो भी डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ उस डिसलाइक का कारण भी मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू रेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49% टू डैश। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि कितने परसेंट तक का ये बढ़ा दिया जाएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो है एफडीआई का लिमिट, ये है आपका 74%। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स है, ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एडिशनल फंड एलोकेटेड फॉर मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन द कंट्री। तो मनरेगा को जो है और कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट को हमारे देश में बूस्ट किया जा सके। ये है आपका 40,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर डिटेल है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोग्राम व्हिच वाज लॉन्च बाय फॉर ऑनलाइन एजुकेशन 1 to 12 अनाउंस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। कौन सा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए, और जिनका कि नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, चलिए इसका नाम है पीएम ई विद्या। इनके तहत जो है ये डिजिटल पढ़ाई करवाया जाएगा टीवी चैनल्स पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव चरण पादुका कैंपेन स्टार्टेड टू प्रोवाइड शूज़ और स्लीपर्स फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्टेट। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने ये चरण पादुका नाम का कैंपेन स्टार्ट किया है, जिनके तहत जो भी माइग्रेंट लेबर्स है उनके स्टेट से जाएंगे तो उनको जो है चप्पल्स और ये सब शूज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये है आपका मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे नीचे डिटेल्स है, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ मेड ए डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी इन व्हिच सिटी। कौन से सिटी में जो है गुजरात में जो है डिजिटल पेमेंट को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया, आपको वो डिजिटल पेमेंट करना ही होगा। ये है आपका अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंट्री व्हिच हैज़ डेवलप्ड आई फील यू एन इंटेलिजेंट ब्रेसलेट which will help users respect social distancing rules। तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने एक आई फील यू ये एक इंटेलिजेंट ब्रेसलेट बनाया है, इसके तहत जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रहेगा। ये है आपका इटली में ये एक बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन which has developed an online dashboard national माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये एक वेबसाइट या डैशबोर्ड बनाया है, जिसके तहत जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पे कितने जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ये डिटेल जो है वो रखेंगे। ये है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेनमार्क बेस्ड साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ ए पैरासिटिक फंगस एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर। डेनमार्क बेस्ड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक पैरासिटिक फंगस डिस्कवर किया है, इसको किसके नाम पे रखा गया है? ये है आपका ट्विटर के नाम पे जो है ये रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे डिटेल्स है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The Canara Bank has launched a special business vertical dedicated for gold loans to meet the financial needs of its customer recently. Who is the MD and CEO of Canara Bank? Canara Bank ने हाल ही में आपका एक स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत जो है गोल्ड लोन्स जो है दिए जाएंगे, गोल्ड के बदले पैसे दिए जाएंगे। तो ये कैनरा बैंक का जो MD और CEO है ये कौन है? ये है आपका LV प्रभाकर। ठीक है, यहाँ पे ये है LV प्रभाकर, इसको देख सकते हैं, इनको पहचान लीजिए अच्छे से। आगे आप लोग कैनरा बैंक में काम कीजिएगा, हो सकता है आपको मौका मिले इनसे मिलने का। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2020 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? ये है आपका मई 18 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 इज मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल एल्टी, लिव लॉन्गर। ठीक है, ये हाइपरटेंशन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, इनका जो है ये थीम है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी थीम भी पूछे जाते हैं। तो ये कब मनाया जाता है, ये है आपका 17 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द स्टेट व्हिच हैज़ लॉन्च द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने जो है अपने जो भी स्टार्टअप रहेंगे उनके लिए एक साइबर सिक्योरिटी का व्यवस्था जो है उन्होंने लॉन्च किया है, ये है आपका कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंपनी व्हिच हैज़ बॉट 1.34% ऑफ स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 6,598.38 रिसेंटली इन मई 2020। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने 1.34% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में खरीदा है? तो ये है आपका जनरल एटलांटिक नाम का एक कंपनी है, इन्होंने जो है रिलायंस में जो है हिस्सेदारी खरीदे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द CSIS सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI हैज़ डेवलप्ड 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेज नेम्ड BPDS and POMID to combat COVID-19. Where is the CMERI located? CMERI इन्होंने 2 टाइप के डिसइंफेक्शन स्प्रे बनाया है। तो CMERI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका दुर्गापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सिटीज़ हैज़ गॉट 5 स्टार रेटिंग इन स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ लिस्ट 2019-20 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कितने सिटीज़ को जो है 5 स्टार रेटिंग मिला है जो कि है गार्बेज फ्री, जिनमें कि बहुत मतलब गार्बेज है ही नहीं और बहुत ही अच्छे से इनका ध्यान रखा गया है। जो ये है आपका 6 सिटीज़, ये इनके नाम है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, सूरत गुजरात, मैसूर कर्नाटका, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, ये 6 सिटीज़ है, इनको जो है 5 स्टार रेटिंग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रांट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी टू सपोर्ट द पैलेस्टाइनी रिफ्यूजीज मई 2020। इंडिया के द्वारा जो है कितने पैसे जो है यूनाइटेड नेशन रिलीफ फंड में जो है दिया गया है पैलेस्तीनीज रिफ्यूजीज़ के लिए? ये है आपके $2 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट यूटी व्हिच हैज़ इनिशिएटेड मेजर्स अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम टू फैसिलिटेट स्टूडेंट एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस रिसेंटली। कौन सा स्टेट यूटी है जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत जिनका नाम रखा गया है समग्र शिक्षा प्रोग्राम? इसके तहत जो है स्टूडेंट जो है वो आपका चीज़ें पढ़ पाएंगे और मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंट्री व्हिच हैज़ अप्रूव्ड द न्यू पॉलिटिकल मैप व्हिच इंक्लूड्स इंडियाज लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाडुरा अंडर इस टेरिटोरी। कौन सा कंट्री है जिन्होंने जो है एक नया पॉलिटिकल मैप बनाया जिनमें कि लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाडुरा ये जो है टेरिटोरीज है ये अपने अंडर दिखाया है, जबकि ये इंडिया के एरिया में आते हैं। ये है आपका नेपाल। तो नेपाल ये थोड़ा सा आजकल कुछ ज़्यादा कर रहा है क्योंकि उनको चाइना से सपोर्ट मिल रहा है इसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट दैट वाज एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक एज स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी रिसेंटली? कितना अमाउंट है जो कि नाबार्ड के द्वारा एक्सटेंड किया गया है कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा जो है ये दिया जाएगा? ये है आपका 20,500 करोड़। ठीक है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कितना बैंक्स कितना कौन सा बैंक कितना देगा ये नीचे है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर US बेस्ड गोल्डमैन सैचेज व्हाट इज़ द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी इन FY21? गोल्डमैन सैचे ये एक US बेस्ड कंपनी है, इन्होंने कितना जो है इंडिया का जो परसेंटेज का जो है वो डाउनफॉल बताया है? ठीक है, ये है आपका 5% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 2019 अलेक्जेंडर द रिम्पल अवार्ड फ्रॉम UK।
तो ये यूके के द्वारा एक अलेक्जेंडर डेलरिम्पल ये एक अवार्ड दिया जाता है, तो 2019 में इनको मिला है। ये है आपका विनय बादवार, ठीक है, इनको जो है ये विनय बादवार है, इनको जो है ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच जोन ऑफ रेलवेज हैज़ डेवलप्ड द रोबोट रेलबोट आरबोट टू असिस्ट रेलवे डॉक्टर्स। तो कौन से जोन के रेलवेज ने है जो एक रोबोट डेवलप किया है जो कि डॉक्टर को मदद करेगा? ये है आपका साउथ सेंट्रल, ठीक है, ये आरबोट आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर को हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंपनी विच हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सर्विस रोबोट नेम्ड एज द सोना 1.5 एंड सोना 0.5 टू हेल्थ वर्कर्स। तो कौन सा कंपनी है इंडिया का जिन्होंने ये दो रोबोट लॉन्च किया है, सोना 1.5 एंड सोना 0.5, जो कि हेल्थ वर्कर्स को हेल्प करेगा? ये है आपके क्लब फर्स्ट कंपनी, ठीक है। यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा नीचे डिटेल है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस दैट वाज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कितने स्पीसीज जो है एम्फीबियंस और जो है इनको जो है एंडेंजर्ड मतलब इनका जो है अस्तित्व खतरे में है, वो इन जूलॉजिकल सर्वे ने बताया है। ये है आपका 20 एंड 35, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रत्नाकर मटकारी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द वेटरन राइटर इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज? रत्नाकर मटकारी ये हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये कौन से लैंग्वेज के राइटर थे? ये है आपके मराठी के राइटर थे, बहुत ही फेमस थे लिखने में, ठीक है। तो ये अभी इनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हेड्स द आईसीसी क्रिकेट कमिटी व्हिच हैज रिकमेंडेड द बैन ऑफ यूजिंग स्लाइबर टू शाइन द बॉल। एक कमेटी बनाया गया था जिनका जो देखेगा ये जो बॉल, अभी क्योंकि कोविड-19 चल रहा है इसके चलते जो है आप लोग क्रिकेट में देखते हैं कि बॉल को जो है वो चमकाया जाता है थूक वगैरह लगा के, तो इनको जो है बैन करने का सजेशन दिया गया है। तो उस जो कमेटी ने दिया है उनका हेड कौन था? तो ये थे आपके अनिल कुंबले, ठीक है। ये 10 विकेट लेने वाले एक इनिंग में रिकॉर्ड है इनके नाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ प्रोमोलगेटेड द पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 रिसेंटली। हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक नया कुछ लाया जिसके तहत जो है जो भी प्रिजनर्स है मतलब जो जेल में कैद है उनको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए छोड़ा जाएगा ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके। तो गवर्नर का तो पंजाब का गवर्नर है कौन है? ये है आपका वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से पहचान लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन रेलवेज हैज़ ऑपरेशनलाइज फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया लोकोमोटिव नेम्ड WAG 12. Name the company which manufactured the locomotive with JB with France based at Etelsom, ठीक है। तो इंडिया का ये पहला 12,000 हॉर्स पावर का बहुत ही ताकतवर एक लोकोमोटिव इंजन बनाया गया है इंडिया के द्वारा। फ्रांस में भी और ये हेल्प लिया गया है फ्रांस की कंपनी के, लेकिन इंडिया में कौन सा कंपनी है जिन्होंने ये बनाया है? ये है आपका माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ये पिक्चर देख सकते हैं, इनका वीडियोस भी इंटरनेट पे है, बहुत ही शानदार लग रहा है ये इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट तत्पर प्रोग्राम इज लॉन्च्ड टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस? तत्पर प्रोग्राम जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये चलाया जा रहा है ताकि जो है माइग्रेंट वर्कर्स को जो है उन अपने घर में वापस भेज सके? ये है आपका रांची, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मी अन्नपूर्णा इज़ द इनिशिएटिव लॉन्च फॉर फार्मर्स वेलफेयर अक्रॉस व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में जो है मी अन्नपूर्णा नाम का एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके तहत फार्मर्स को जो है उसके भलाई के लिए काम किया जाएगा? ये है आपका महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में ये फैसला लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द यूटी व्हिच हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन।
तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने ये सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत कि जो भी मतलब अभी देखिए क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो वो लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो इसके चलते बहुत लोगों को जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उनको ये सब प्रॉब्लम ना हो, इनसे कैसे बचा जा सके, इसके लिए ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ कीजिए तो आपको ये स्ट्रेस नहीं होंगे। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। चलिए बहुत ही फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक, आप लोगों को पता है, जब आप लोग घूमने जाइएगा जॉब लेने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही कश्मीर हमारा बहुत ही शानदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंशंस एस्केलेट अलोंग LAC इन सिक्किम एज चाइना एक्यूज इंडिया ऑफ ट्रेसपास, व्हाट इज़ द A इन LAC स्टैंड फॉर। तो ये टेंशन जो है ये मतलब थोड़ा सा गर्मा गर्मी बहस हो चुका है इंडिया और चाइना की सेना के बीच में। ये सिक्किम में जो है LAC है, वहाँ पे ये हुआ है। तो ए का फुल फॉर्म क्या है LAC में, ठीक है, तो ये है एक्चुअल। तो LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ए को जो डिनोट करता है वो एक्चुअल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इनिशिएटिव व्हिच वाज लॉन्च टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू अ वेबसाइट अ टोल फ्री हेल्पलाइन टू ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड टीचर। तो एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसके तहत जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, पेरेंट्स है, टीचर है, उनको ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब कैसे अपने बिहेवियर को करना है, कैसे क्या करना है, यही सब बताया जाएगा। तो ये है आपका मनोदर्पण नाम का जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। इसके बारे में ये नीचे डिटेल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने वीडियो KYC फैसिलिटी लॉन्च किया है सेविंग अकाउंट कस्टमर के लिए, तो ये है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा ये पहला जो है ये लिया गया। आप घर में बैठ के KYC करके वीडियो कॉल के द्वारा जो है और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द ई-कॉमर्स कंपनी व्हिच हैज़ पार्टनर्ड विद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सा ई-कॉमर्स कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप किया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ फॉर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो ये थोड़ा सा उसके लिए बिजनेस करेगा। ये है आपका फ्लिपकार्ट जो है उनके साथ टाई अप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड रिसेंटली टिल जुलाई 2020। नाबार्ड का जो चेयरमैन है उनको जो है अपॉइंट किया गया है 2022 तक। ये कौन है? ये है आपका गोविंदा राजूजू चिंताला, ठीक है। इनको जो है नाबार्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टील एसोसिएशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन का जो है नया प्रेसिडेंट किनको नियुक्त किया गया है? ये है आपका दिलीप ओमेन, ठीक है। दिलीप ओमेन ये देख सकते हैं, ये है, ठीक है। ये है इनका, अच्छे से पहचान लीजिए और आंसर के साथ इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि ये आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया हु हैज़ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय नाडा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया इनको कि नाडा के द्वारा जो है अभी बैन किया गया है, मतलब निषिद्ध दवाई जो कि लेने का लिए मना किया जाता है एथलीट्स लोगों को, वही मेडिसिन लेने में इनका दोषी पाया गया है। ये है कौन से खेल से संबंधित है? ये है आपका पावर लिफ्टिंग से ये दोनों संबंधित है, सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थीम फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2020 इज मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। द डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। ये मेट्रोलॉजी डे है 2020 का, ये इनका थीम है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो ये कौन सा डे को मनाया जाता है? ये है आपका May 20। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग हमेशा थीम, अगर कोई डे के साथ थीम भी रहता है तो उसको भी अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभार आपको थीम भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए
इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लॉन्च नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप फॉर मॉक टेस्ट ऑफ NEET एंड JEE। हु डेवलप्ड द ऐप? तो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो इस ऐप के तहत अब NEET और JEE की तैयारी करने वाले लोग फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये किनके द्वारा डेवलप्ड किया गया है? ये है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है ये ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड बी डे वॉज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन May 20। व्हाट इज़ द थीम फॉर द डे फॉर द ईयर 2020? तो May 20 को जो है वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है? देखिए बार बार थीम आ रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि थीम को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, कभी कभार थीम भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है आपका बी एंगेज्ड, ठीक है, इसका थीम है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द न्यू गाइडलाइंस द डाटा कलेक्टेड बाय NIC थ्रू आरोग्य सेतु ऐप कैन बी रिटेन्ड अप टू डैश डेज। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है इनके द्वारा जो भी डाटा आपका लिया जाता है ये कितने दिनों तक जो है ये रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं रख सकते। तो ये आपका आंसर है 180 डेज़, ठीक है, 180 डेज़ तक इसको रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम लोग जल्द और वीडियोस लाने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। आपको सारे पेड कंटेंट आपको इस वीडियोस में, इस क्वेश्चन में आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। चलिए जय हिंद।